दोस्तों, आज के समय में हम अपने आसपास जितनी भी सुख सुविधाओं का आनंद ले पा रहे हैं, यह सभी किसी न किसी के आविष्कार ही हैं। हर घर को रोशन करने वाले बल्ब और उसके आविष्कारक की कहानी बहुत रोचक है। बल्ब के आविष्कार को किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता है। 19वीं शताब्दी के आखिर में बल्ब का आविष्कार हुआ था, जिसे विज्ञान की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में से एक माना जाता है। मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा दिया। 27 जनवरी 1880 में एडिसन को बल्ब का पेटेंट हासिल करने में सफलता मिली थी। उन्होंने सिर्फ बल्ब ही नहीं, हजारों पेटेंट अपने नाम कराए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी ऐसा दौर भी आया था जब उन्हें स्कूल ने पढ़ाने से मना कर दिया था और उनको कमजोर दिमाग वाला बताया था। अगर आप थॉमस एल्वा एडिसन के जीवनी को और करीब से जानना, समझना और पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदी फैक्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज प्रजापति। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकें। महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहियो राज्य के मिलन शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम नैन्सी मैथ्यू और उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था। 7 भाई बहनों में थॉमस एडिसन सबसे छोटे थे। जब एडिसन थोड़े बड़े हुए तो उनका एडमिशन एक विद्यालय में कराया गया। बचपन में एडिसन दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थे। उनमें हर चीज को जानने की उत्सुकता बनी रहती थी। वे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के सभी टीचर्स से लेकर प्रिंसिपल तक हर कोई उनसे परेशान हो चुका था। दरअसल होता यह था कि एडिसन टीचर से इतने सवाल पूछते थे कि सभी तंग हो जाते और उन्हें लगता कि वह एक शरारती बच्चा है। यहाँ तक कि घर के बाहर लोग इन्हें मंदबुद्धि समझने लगे। बचपन में एडिसन बड़े ही अजीब थे, क्योंकि जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद करने और मित्र बनाने में रुचि रखते थे, वहीं एडिसन हमेशा अकेले ही खुद से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। एक दिन एडिसन पार्क में अकेले बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ चिड़िया पार्क में कीड़े खा रही थी। कीड़े खाने के कुछ समय बाद सारी चिड़िया उड़ गई। तभी एडिसन के दिमाग में एक जिज्ञासा उठी, अगर चिड़िया कीड़े खाकर उड़ सकती हैं तो क्या इंसान भी कीड़े खाकर उड़ सकता है? इस जिज्ञासा को उन्होंने प्रयोग में बदलने की सोची और पार्क से ही कीड़े इकट्ठे कर एक जार में भर लिया। फिर उन्होंने उन कीड़ों का घोल तैयार किया और अपने दोस्त को पिला दिया। अब वह इंतजार करने लगे कि उनका दोस्त भी चिड़ियों की तरह उड़ने लगेगा, पर इसका नतीजा उल्टा निकला। उनका दोस्त हवा में तो नहीं उड़ा, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते एडिसन को बहुत मार पड़ी और उन पर कई पाबंदियां भी लगाई गई। साथ ही लोग उन्हें पागल और सनकी भी कहने लगे। लोगों को लगने लगा कि एडिसन अपने प्रयोग के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एडिसन ने अपने मेहनत के दम पर 1093 पेटेंट अपने नाम किए हैं। उन्होंने अपने आविष्कार का दुनिया में लोहा मनवाया है। वैसे तो एडिसन ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा आविष्कार बिजली के बल्ब को माना जाता है। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 से अधिक बार फेल हुए थे, जिस पर उन्होंने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाल लिए जो मेरे काम नहीं आ सके। एडिसन जब 10 साल के थे तभी उन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे, जो एडिसन को काफ़ी पसंद आए और उन्होंने अपने सारे पॉकेट मनी रसायनों पर खर्च करके किताब में दी गई सारी प्रयोग कर डाले। एडिसन 4-4 दिनों तक बिना सोए प्रयोग करते रहते थे और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह कभी कभी तो खाना खाना भी भूल जाते थे। थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन की कई ऐसे किस्से और कहानियाँ हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बताया जाता है कि जब एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते थे तो एक दिन स्कूल में उनको टीचर ने एक लेटर देकर कहा कि इसे अपनी माँ को दे देना। वेल एजुकेटेड
डच परिवार से ताल्लुक रखने वाली एडिसन की मां नैन्सी मैथ्यू लेटर पढ़ते ही रोने लगी। एडिसन ने मां को रोता देख पूछा, आप क्यों रो रही हैं? जवाब में उनकी मां ने कहा, बेटा ये खुशी के आंसू हैं। इस लेटर में लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, जबकि स्कूल निचले स्तर का है। हमारे स्कूल में टीचर भी अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वह तुमको नहीं पढ़ा सकते। एडिसन को आप खुद ही पढ़ाएं। इसके बाद एडिसन ने अपनी माँ से ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। एडिसन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का चेहरा तक नहीं देखा था। उन्होंने जो कुछ भी आविष्कार किए थे वे उनकी जिज्ञासा और मेहनत की बदौलत ही थे। कई साल बीत गए। एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे। एडिसन की माँ उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते हुए उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही लेटर मिला जो उनकी स्कूल टीचर ने दिया था। वो लेटर पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि आपके बेटे का दिमाग कमज़ोर है, इसलिए अब उसको स्कूल मत भेजिएगा। एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा है, एक माँ ने कमज़ोर दिमाग वाले बच्चे को महान वैज्ञानिक बना दिया। बल्ब के आविष्कार में करीब $40,000 की लागत आई थी। 1879 से लेकर 1900 तक एडिसन ने अपने सभी मुख्य आविष्कार कर दिए थे। वह एक महान वैज्ञानिक होने के साथ ही एक धनवान बिजनेसमैन बन गए थे। अपने आविष्कारों से थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया को ऐसा तोहफा दिया है जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आखिर वह दुखद दिन आया जब 8 अक्टूबर 1931 के दिन थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी आखिरी सांस ली। न्यू जर्सी के वेस्ट ऑरेंज लेवलेन पार्क में एडिसन का निधन हुआ। जिस दिन थॉमस एडिसन की मृत्यु हुई थी उस दिन पूरे अमेरिका में और व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका का झंडा नीचे कर दिया गया था। सर एडिसन के सम्मान में पूरे एक दिन के लिए अमेरिका में सभी जगह लाइट बंद कर दी गई थी और सभी शांत होकर सर थॉमस एल्वा एडिसन को याद कर रहे थे। यह महान आविष्कारक भले ही आज हमारे बीच में उपस्थित ना हो, लेकिन किसी समय बेवकूफ़ कहे जाने वाले बच्चे से लेकर एक महान वैज्ञानिक तक का सफ़र तय करने वाले सर थॉमस एल्वा एडिसन हमेशा ही हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर आप हमें मोटिवेट और सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।